तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। दैट मीन्स प्रॉफिट मोटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर सकता है। कैश सिस्टम जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। दैट मीन्स कि सर्विस मोटिव के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी आपका प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और डबल एंट्री सिस्टम भी आपका प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो क्वेश्चन ये राइज करता है कि सर इतने सारे सिस्टम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, क्यों है भाई? क्यों नहीं रहेंगे? आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स रहते हैं सर। सारे लोग रिच नहीं होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। तो पुअर क्लास फैमिली को यदि टीवी देखना है तो डेफिनेटली वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन थोड़ा सा आप मिडिल क्लास फैमिली को देखना है तो कलर टीवी देख लेगा। कौन सा टीवी देख लेगा? कलर टीवी देख लेगा। ठीक। आप यदि थोड़ा सा रिच टू रिचेस्ट फैमिली में आओ तो वो देखेगा भाई, वो तो कलर टीवी देखेगा बट वो कलर टीवी का जो फॉर्म होगा वो एलसीडी होगा या एलईडी होगा, ठीक, या कर्व होगा। तो क्वेश्चन क्या राइज करता है कि सर ये तो सारा टीवी अलग अलग है। तो डेफिनेटली ये डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए है जो इसको बियर कर सकते हैं, इसके एक्सपेंस को बियर कर सकते हैं और डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखेंगे। जो इसके एक्सपेंस को बियर कर सकते हो वो देखेंगे, जो इसको बियर कर सकते हो। हाँ, अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेटली जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो होगा वो लेस एक्सपेंसिव होगा। क्या होगा? लेस एक्सपेंसिव, मतलब इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये लेस एक्सपेंसिव होगा। और आपका जो कलर टीवी है डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो यहां बोल सकते हैं कि ये मोर एक्सपेंसिव देन कलर टीवी, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और भाई यदि एलसीडी और एलईडी की बात करेंगे तो ये तो सबसे ही ज्यादा है। ये मोर एक्सपेंसिव देन अदर वन, मोर एक्सपेंसिव देन अदर वन, तो आप यही चीज सोचो सर कि ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है, यदि जो बिजनेस के लिए है, जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, तो वहां हम लोग को भाई एक वेजिटेबल सेलर भी मिलेगा जो ओपन प्लेस पे वेजिटेबल सेल कर रहा है। दैट मींस दैट वेजिटेबल सेलर इज आल्सो डूइंग बिजनेस। भाई उसको भी प्रॉफिट लॉस जानना है तो किस सिस्टम को फॉलो करेगा? मोर एक्सपेंसिव को फॉलो करेगा कि लेस एक्सपेंसिव को फॉलो करेगा? तो डेफिनेटली वो लेस एक्सपेंसिव सिस्टम को फॉलो करेगा क्योंकि उसको उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका जो लेस एक्सपेंसिव जो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है उसको हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। दैट मींस इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कम पैसा में अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर लो, जो प्रॉफिट लॉस निकले उसको निकाल लो। यस। अब यदि हम, तो ये आपका लेस एक्सपेंसिव हो गया। अब यदि यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा हाई क्लास बिजनेस पे आओ जहां पर एक सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस यूनिट में बैठ करके बिजनेस कर रहा है या पार्टनरशिप 4 लोग मिल करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपका किस सिस्टम को फॉलो करेगा? क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करेगा? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दैट मींस इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। डेफिनेटली वो कलर टीवी को यूज करेगा, थोड़ा सा भाई इससे बेटर हो। तो वो आपका जो सिस्टम है वो आपका है सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं मोर एक्सपेंसिव देन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। देखिए डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कंप्लीट इनकम्प्लीट कैसे है। तो ये जो आपका लेस एक्सपेंसिव जो सिस्टम होता है ना वो डेफिनेटली इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। ये क्या है? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम। आपका सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली ये भी आपका इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो भाई कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा है? तो डेफिनेटली कंप्लीट अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है वो आपका कौन सा होता है? डबल एंट्री सिस्टम। तो यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम किसके लिए है?
तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, किसके लिए है? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अच्छा, यदि ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है तो भाई ये मोर एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम है। दैट मींस इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम लेस अकाउंटिंग सिस्टम है, लेस एक्सपेंसिव है। सिंगल एंट्री सिस्टम मोर एक्सपेंसिव देन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है। तो आप यदि डबल एंट्री सिस्टम की बात करोगे, यहाँ लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। तो यदि आप डबल एंट्री सिस्टम की बात करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, बट ये मोर एक्सपेंसिव होगा इसलिए कि ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हम बोल सकते हैं कि मोर एक्सपेंसिव देन अदर वन, एक्सपेंसिव देन अदर सिस्टम, अदर वन। और सर ये कैसा सिस्टम है? आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो ये आपका, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। चलिए, तो अभी हम लोग सिस्टम के अबाउट थोड़ा सा सीखने का कोशिश किया। एक बार वंस मोर इसको हम रिव्यू कर देते हैं, ये रिव्यू कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एक सिस्टम को सेपरेटली इसको स्टडी करेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या, क्या क्या वर्क कर सकता है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम बताएं कि अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच वी कैन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किए, कैश सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम। कैश सिस्टम ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, एक्रूअल सिस्टम आपका कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करेगा। अगेन हम लोग कैश सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किए, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। वो आपका एक्रूअल सिस्टम में दो सिस्टम आ गया और कैश सिस्टम में दो सिस्टम आ गया। फिर हम लोग ये जाने कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है? तो डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लब हो गया, तो ये आपका स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, धर्मशाला है, ऑर्फनेज अनाथालय है, ये सब क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। जो लोअर क्लासेस ऑफ बिजनेसमैन है वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये आपका मोर एक्सपेंसिव होता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो रीजन क्या था कि भाई ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम आपका कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो ये मोर एक्सपेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम है देन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब थोड़ा हम बात कर ले कैश सिस्टम के बारे में। तो डेफिनेटली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सिस्टम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ही नहीं। कोई भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता है। ओनली क्लब फॉलो कर सकता है, धर्मशाला फॉलो कर सकता है, ऑर्फनेज फॉलो कर सकता है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह सकता है, वो कैश सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कैश सिस्टम भाई ये कैसा सिस्टम है? ये पहला तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को डेवलप किया गया। ये मोर एक्सपेंसिव भाई, ये मोर एक्सपेंसिव देन ऑल अदर सिस्टम, ऑल अदर अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, सबसे पहले कि ये सिस्टम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है। ये सिस्टम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिस्टम को तो माइंड सेट कर लो कि ये सिस्टम आपका जो है वो आपका ओनली एंड ओनली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। तो यदि हम बात करें कि क्या ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, भाई आपके पास एक ही सिस्टम है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो डेफिनेटली ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम होगा। ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम होगा, कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज करता है कि सर ये यदि कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है और ये मोर एक्सपेंसिव है, तो सर ये डब्ल्यूटी सिस्टम भी तो वही है। हम बोलेंगे डेफिनेटली वही है। तो भाई ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बस यही डिफरेंस है कि दोनों सिस्टम को अलग अलग बनाया गया कि नॉन प्रॉफिटेबल के लिए है और ये
प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भाई खाना हम लोग सब कोई खाते हैं, एक हो रहा है कि ओनर खा रहा है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का मालिक खा रहा है, तो डेफिनेटली उसका खाने का चेयर अलग होगा, उसका डिश भी अलग तरह का होगा। ठीक, एम्प्लॉय खा रहा है तो डेफिनेटली उसके खाने का चेयर अलग होगा, उसका डिश अलग होगा। बस इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो ये सिस्टम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है और ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बट दोनों अपने आप में कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। ये भी मोर एक्सपेंसिव है, ये भी मोर एक्सपेंसिव है। देखिए कहीं ना कहीं ये सिस्टम इस सिस्टम का हेल्प लेता है। जब तक ये सिस्टम ये जो इनकम्प्लीट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, यदि ये सिस्टम इस सिस्टम का हेल्प नहीं लेगा तो कभी भी कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, और ये बहुत सिमिलर सिस्टम होता है, बहुत सिमिलर अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक, देखिए इसमें आपको एक टॉपिक आएगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग इसको बस इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, रेस्ट जितना है दूसरे के लिए। अब थोड़ा सा हम टॉक करते हैं अबाउट कि ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इज व्हाई इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। तो सर देखो, पहले हम लोग क्या देख पाते थे कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता था, पहले क्या था, पहले के पिक्चर में हम लोग देखते थे कि गांव देहात में एक लैंडलॉर्ड होता था, उसका एक मुनीब होता था जो उसके पीछे छाता लेकर कैसे से चलता था, उसके हाथ में खाता बही होता था। तो सर ये आपका खाता बही है, सपोज करो कि आपका खाता बही है, ठीक, मुनीब ऐसे लेकर चल रहा है, उसको हिसाब देखना तो ऐसे करता था। तो एक्चुअली वो पेज का 2 फोल्ड होता था, उसमें बस 2 ही चीज लिखा होता था कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। दैट मीन्स एक साइड को हम डेबिट साइड बोल देते थे और दूसरे साइड को क्रेडिट साइड। तो उसमें केवल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट होता था और कुछ नहीं होता था। पूरा ईयर बस केवल यही रिकॉर्ड होता था कि कितना कैश रिसीव्ड हुआ और कितना कैश पेमेंट हुआ। तो अब आप जरा सा सोचो सर कि कोई वेजिटेबल सेलर कितना कैश रिसीव हुआ, कितना कैश पेमेंट हुआ, इसको रिकॉर्ड करता है और उसके बेसिस पर वो अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो क्या सही होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया एकदम 100% रॉन्ग प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन वी कांट फाइंड द एक्यूरेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसलिए ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। अब यहां आता है कि भाई ये सिंगल एंट्री सिस्टम, कलर टीवी मोर एक्सपेंसिव देन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिस्टम कैसे भाई इनकम्प्लीट हो गया? तो सर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये सिस्टम जो भी रिकॉर्ड्स करता है वो इन सिस्टमैटिक मैनर पे करता है। इन सिस्टमैटिक मैनर किसको बोलते हैं? देखो, आप यदि मॉर्निंग में सवेरे उठते हो, भाई क्या करते हो? सवेरे उठ करके सबसे पहले फ्रेश होते हो, फिर थोड़ा सा स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए, उसके बाद नाश्ता पानी किया, उसके बाद जो काम करना है वो कर रहा है। इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक मैनर। एक होता है सबसे पहले उठे और उठ करके पहले गाना सुने 1 घंटा इधर उधर, फिर आए, बोले कि भाई कुछ बना है, पहले खा लिए, फिर गए फ्रेश हुए, फिर फ्रेश होकर के फिर 1-2 घंटा इधर उधर बिताए, फिर आकर के हाँ ठीक है आप और कुछ लाओ खाने के लिए, खाएं, फिर 1-2 बजे तक का स्नान ध्यान किए। ये आप बताइए सिस्टमैटिक मैनर कौन है, इनसिस्टमैटिक मैनर कौन है? तो सिस्टमैटिक मैनर वो है जो मैंने पहले आपको बताया। देखिए चलिए, अकाउंटिंग में हम सिस्टमैटिक मैनर की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा जर्नल में, उसको हम पोस्ट करेंगे लेजर में, लेजर पोस्ट होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस पोस्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां जाकर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे तो वहां नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ये सिस्टमैटिक मैनर है। इन सिस्टमैटिक मैनर क्या है भाई? ये जो रिकॉर्ड करता है, इसे कोई मैनर नहीं है इसका, कुछ भी रिकॉर्ड करता है, पहले बैलेंस शीट ही बना देगा, ठीक, उसके बाद उसका प्रॉफिट निकालेगा, ठीक, उसके बाद फिर से बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक है, इनसिस्टमैटिक मैनर है। तो ये इनसिस्टमैटिक मैनर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ये भी प्रॉफिट लॉस निकालता है, बट वो उसको हम लोग 100% एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं।
ठीक है, ये इसलिए इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्यों भाई कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है? तो डबल एंट्री सिस्टम इटसेल्फ से इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो भाई कोई रिसीवर होगा, कोई गिवर होगा, ये दोनों साइड को देखता है। फिर आपका कुछ इनकमिंग होगा, कुछ आउटगोइंग होगा, ये देखेगा। फिर आपका कुछ एक्सपेंसेस लॉसेस होगा, प्रॉफिट गेन होगा, ये देखेगा। तो देखिए ये बोथ एस्पेक्ट को फॉलो करता है, इसलिए कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। इसलिए तो इसको हम लोग 5 नाम से जानते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डुअल मतलब ही 2 होता है। फिर गोल्डन रूल, जितना भी आपका रूल्स आया वो यहाँ से हमको रूल मिल जाता है, इसलिए इस रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और इसको ये फंडामेंटल स्टार्टिंग फेज है, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्योंकि सबसे पुराना है, पहली बार कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम यही है, इसलिए इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं। आपको यदि मेरा क्लासेस अच्छा लगता है और आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स पॉइंट बाय संतोष गुप्ता, मेरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें देख सकते हैं, जहाँ आपको यहाँ से जो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के निकले, कुछ आज के डेट में बने हुए हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं, उनका भी आप समझ सकते हैं। वो आपका मेरा इंस्टाग्राम आईडी है com_merspont। ओके, थैंक यू एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियोज। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी नए वीडियोज होंगे वो आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।